अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और ईद को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो कैसे गुजरी आप लोगों की ईद? आप लोगों ने एंजॉय तो किया होगा और कर भी रहे होंगे अभी तो। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में जो है ना पूरा वीक ईद का होता है और आप लोग दावतें शावतें कर रहे होंगे इस टाइम। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसे गुजर रही है। आज मैं आप लोगों के साथ अपना ईद का फर्स्ट डे का कंप्लीट व्लॉग शेयर करूंगी और ये ईद की सुबह का टाइम है। मैं यहाँ पर उठ गई थी तो मैंने यहाँ पर अपनी थोड़ी बहुत स्किन केयर की है। मैं हमेशा मेकअप करने से पहले अच्छे से अपनी स्किन को फेस को मॉइस्चराइज करती हूँ ताकि मेरी मेकअप करने के बाद स्किन ड्राई ना हो जाए। क्योंकि जैसे अब आप बेस या फाउंडेशन पर अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं तो स्किन एक्सट्रीम ड्राई हो जाती है। मेरी तो बहुत जल्दी हो जाती है, ऑफ कोर्स सबकी नहीं होती होगी। तो मैंने अपनी स्किन केयर किया, उसके बाद मैंने आके अपना मेकअप वगैरह स्टार्ट किया। ईद का जो फर्स्ट डे होता है उसमें मैं सुबह 6 बजे तक उठ जाती हूँ और ये तो वैसे भी मेरी अब रूटीन होती है कितने बजे मैंने उठना ही उठना है। लेकिन आज ना मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हुई थी क्योंकि कल चांद रात को काम भी बहुत ज़्यादा था करना था। तो अभी जो है ना दिल भी नहीं कर रहा था मेरा तैयार होने को, बट ये था कि टाइम बहुत शॉर्ट था, बच्चों को भी रेडी करना था। जब मैं उठती हूँ ना मैं तब तक किसी को नहीं उठने देती हूँ, मैं कहती सोए रहो मैं पहले रेडी हो जाऊँ फिर मैं आप लोगों को सबको उठाऊँगी। जैसे मैं अपना मेकअप डन करती हूँ ना तो फिर उसके बाद मैं बच्चों को और हस्बैंड को उठाती हूँ, रेडी होते हैं फिर। तो मैंने यहाँ पे अपना मेकअप डन किया, उसके बाद मैंने कहा बालों को थोड़ा सा जो है कर्ल कर लेते हैं। तो मैं हमेशा स्ट्रेटनर के साथ अपने बालों को कर्ल करती हूँ। मेरे बाल इतने ज़्यादा सिल्की हैं कि जितना मर्जी इनको कर्ल कर लो ये कुछ देर बाद जो है खुल जाते हैं। कर्ल्स जो है ना वो ज़्यादा लॉन्ग स्टे नहीं करते क्योंकि मैं स्प्रे नहीं करती मैं अपने बालों में। मुझे ना स्प्रे किए हुए बाल बहुत बुरे लगते हैं और ना ही मैं कोई जेल अप्लाई करती हूँ। तो मैं सिर्फ कर्ल्स डाल कर तो बालों को छोड़ देती हूँ ऐसे ही, तो थोड़े देर ही वो बस स्टे करते हैं, उसके बाद वो फिर खुल जाते हैं। बट ये है कि कर्ल से ना आपकी लुक थोड़ी सी चेंज हो जाती है और थोड़े से ना अगर आपके बाल बहुत थिन है ना तो उसमें हैवी लुक से आ जाती है, तो बहुत अच्छे भी लगते हैं। तो मैं तैयार हो गई हूँ। सिर्फ मैं आपको अपने ड्रेसेस दिखाती हूँ पहनने से पहले। आपको अपनी ड्रेस दिखा देती हूँ। सो आज मैं पहन रही हूँ ये ड्रेस। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने आप लोगों के साथ अपने ड्रेसेस शेयर भी किया था लेकिन मैंने आप लोगों को मेंशन किया था कि मैं उनमें से कोई एक सेलेक्ट करूँगी। तो मुझे बहुत लोगों के मैसेज कमेंट्स आ रहे थे क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियो भी डाली थी ड्रेस की। तो सब कह रहे थे कि ब्लैक और ब्लू क्यों नहीं पहना। बट वो जो आप ब्लू ड्रेस कहते हो ब्लू वाला नहीं है, वो ग्रीन ड्रेस है। लेकिन ये वाला ड्रेस मुझे इसलिए अच्छा लग रहा था क्योंकि एक तो बहुत लाइट कलर है और आज बहुत ज़्यादा बिना पाए गर्मी भी थी। तो मैंने कहा कुछ ऐसा ड्रेस होना चाहिए जो कि ब्रीथेबल भी हो और अच्छा भी लगे पहना हुआ। बट ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ईद के लिए और साथ में ये मैंने अपने टेडी ब्लैक का बैग निकाल लिया था और ये जो मेरे शूज़ हैं। अच्छा ड्रेस जो है मेरा ज़ारा का है और बाकी मैंने इसकी इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड की भी, आप ज़रूर चेक करिएगा नगीन लाइफस्टाइल पे। और ये है दुआ का ड्रेस मिनी माइनर का। ये दुआ की नाना उसके लिए ड्रेस लेकर आई थी और ये इतना उसको प्यारा लगा था पहना हुआ। और हस्बैंड के लिए दाहत के लिए ये ड्रेस था। इस बार मेरा प्लान था कि हम सब सेम कलर ही पहनेंगे, तो लेकिन वो प्लान जो है मेरा पूरा नहीं हो सका। तो आगे इंशाल्लाह ईद पे कोशिश करूँगी कि सेम कलर के हों हमारी ड्रेसेस। तो लास्ट ईद था हम लोगों ने सबने मैरून कलर के पहने थे, बट इस बार ये पॉसिबल नहीं हो सका क्योंकि मैंने इस बार अपने ड्रेसेस ऑर्डर ही नहीं किए पाकिस्तान से। जो पड़े थे मैं वही यूज़ करी थी। बच्चों के लिए मैंने शूज़ ऑर्डर किए तो मुझे ना लास्ट टाइम पे मिले हैं, कल ही मुझे रिसीव हुए थे इनके शूज़। और मैं सोच रही थी कि शुक्र है इनके साइज़ ठीक आ गए। तो ऐसे होता है कि अभी कभार इनके साइज़ ठीक नहीं होते, मुझे दोबारा से ऑर्डर करने पड़ते हैं। बट इस बार शुक्र है कि एंड टाइम पे मिले हैं लेकिन इनके साइज़ भी ठीक थे। और मैं बस यहाँ पर रेडी हो गई थी और मैं बच्चों को भी मुझे रेडी करना था, तो मैंने कहा जल्दी से पहले खुद ड्रेस वगैरह चेंज कर लेती हूँ। मैं जितने भी कोशिश कर रही हूँ ना सुबह जल्दी उठने की और जल्दी रेडी होने के, फिर भी मैं लेट हो जाती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो शूट भी नहीं कर सकी। बस यही थोड़े बहुत मैंने क्लिप लिए थे अपने ड्रेस के और मैंने कहा फाइनल लुक आप लोगों को दिखा दूँगी क्योंकि ईद के डे में ना आपको इतना टाइम मिलता ही नहीं है कि आप अपने पूरे प्रॉपर वीडियो बना सको। बच्चों के साथ तो बहुत मुश्किल होता है। वेल आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ईद लुक कैसी लगी है। दुआ और राहत यहाँ पर रेडी थे तो मैंने इनको कहा कि अपना थोड़ा सा फ़ोटो शूट ही करवा लें या वीडियो बनवा लें। तो इस टाइम जो है ना बच्चे बहुत क्रैंकी हुए थे और राहत को शायद नींद पूरी नहीं हुई थी तो बहुत क्रैंकी हुआ था। उसका बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था वीडियो का, फ़ोटो शूट का। तो बहुत मुश्किल से मैंने इनको करा किया, मैंने कहा कम से कम थोड़ी सी वीडियो बनवा लो। और दुआ को ना मैंने बैंगल्स पहनाई थी, दुआ की लकीली 7 मिनट बैंगल्स मैच हो गई थी, बहुत अच्छी लग रही थी। साथ में मैंने उसको हेयर पिन्स लगाई तो वो बहुत माशाल्लाह से ना क्यूट लग रही थी इस ड्रेस में।
और मेरी फैमिली में ना सभी बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि दुआ का जो ड्रेस है ना बहुत अच्छा लग रहा है, उसको पहना हुआ बहुत सूट कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर सारे डिज़ाइंस निकाल के रखे। अच्छा, आज हो ना हम लोग जा रहे हैं मेरी सिस्टर इन लॉ की तरफ। आप लोगों को पता है मेरे ईद का जो पहला दिन होता है मेरे इन लॉज़ की तरफ ही होता है, या तो मेरे ब्रदर इन लॉ की तरफ जाना होता है, या तो मेरी सिस्टर इन लॉ की तरफ जो है ब्रंच होता है। साथ में जो है ना मैं कोई ना कोई डिज़ाइन बना के भी ले जाती हूँ। यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरी ट्रफल बनाया है, खुरमा बनाया, साथ में खीर बनाई। खीर आपको पता है मस्ट है, वो तो मैं हर ईद पे बनाती हूँ, और वो मैंने इंस्टेंट पॉट में बनानी होती है। तो कल मेरा ना सारे ये 3 डिज़र्ट बनाने भी मुझे बहुत टाइम लगा। ट्राइफल मैंने घर के लिए ही बस बनाया था, वो थोड़ा सा ही बनाया था। शीर खुरमा और साथ में जो खीर है वो मैं साथ लेके जाऊँगी। ऐसा हर साल ही होता है कि मैं जो ना ईदी बस वो एंड पे रह जाता है, एनवेलप्स पे डालने वाली वो सबसे एंड पे मैं डालती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने कहा चलो जल्दी से जो है एनवेलप्स पे ईदी डाल कर तो रख लेते हैं। ईद जो है ना बगैर ईदी के बिल्कुल ना अधूरी है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कितनी ईदी इकट्ठी हुई है इस बार। मेरी तो बस अच्छी बन जाती है, मतलब जितनी फैमिली उस लिहाज से तो अच्छी ईदी हमारी हो जाती है, बट पाकिस्तान हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ईदी इकट्ठी हो जाती है। तो हम लोग अभी निकल गए थे, और मैंने जाना था सिस्टर इन लॉ की तरफ सीधा, और हस्बैंड ने जाना था नमाज़ के लिए। यहाँ पर नमाज़ की टाइमिंग्स ऐसी हैं, एक 8 बजे जमात होती है, इसके बाद 9 बजे होती है, 10 बजे, 11 बजे, कुछ इस तरह से टाइमिंग्स होती हैं। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे, तो हस्बैंड हमें यहाँ पर ड्रॉप करके नमाज़ के लिए चले गए थे। तो दुआ ने आते ही जो है ना सारे टॉयज़ निकाल लिए थे अपनी कज़न के, उनके साथ बस प्ले कर रही थी। तो जो लास्ट वाली नमाज़ थी ना, ये सारे वो पढ़ने गए थे 11 बजे का जो टाइम था, और इसके बाद 12 साढ़े 12 तक सब वापस आ गए थे। तो इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता सारे जो फैमिली मेम्बर्स थे हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए। तो मैं क्योंकि सबसे पहले आई हुई थी यहाँ पर, तो मैंने कहा साथ में हेल्प वगैरह करवाते हैं, टेबल्स वगैरह सेट करवा देते हैं। तो ये जो है निहारी साथ में बनी हुई थी ब्रंच के लिए, रात को ही मेरी सिस्टर इन लॉ ने बना के रख ली थी सारी चीज़ें। अभी हम लोग यहाँ पर इसको गर्म कर रहे थे, और ये साथ में पाए थे, और ये हलवा फ्रेश अभी बना कर उन्होंने रखा था। तो मैंने कहा मैं जो है ना एक साइड काउंटर टॉप सारा डिज़र्ट के लिए सेट कर देती हूँ। और यहाँ पे ट्राइफल ऑलरेडी बना हुआ था, इसलिए मैं ट्राइफल साथ नहीं लेके आई थी, क्योंकि मुझे पता था ऑलरेडी वहाँ पे बना होगा। तो यहाँ पे बस मैं खीर और साथ में जो है शीर खुरमा लेकर आई थी, साथ में चीज़ केक थे, और गोलगप्पे बने हुए थे, क्योंकि ये चीज़ें जो है ईद की सुबह मस्ट होती है यहाँ पर। तो ईद की सुबह जो है ना इस तरह के मज़े की सारी खाने पीने की चीज़ें होती हैं, इसलिए इसको हम लोग मीठी ईद कहते हैं, क्योंकि इसमें आपको स्वीट्स डिज़र्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा खाने को मिलते हैं। जैसे सब नमाज़ पढ़ के आ रहे थे, हम लोग साथ-साथ फूड सारा गरम कर रहे थे, ताकि जो है हम लोग टेबल वगैरह सेट कर दें। और ईद का ब्रंच ना हमारा हमेशा ही लेट हो जाता है, और मैं यही इस दिन सुबह बात कर रही थी कि सबको चाहिए कि सुबह 8 बजे की नमाज़ पढ़ के आ करें, ताकि हम लोग 10 बजे जो है ना ब्रेकफ़ास्ट किया करें और लेट ना होए, क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 बज गए थे। इस टाइम इतनी भूख लग रही थी वेट कर के सबका, इतने सब लेट आए थे, और आधा दिन तो हमारा ऐसे ही गुजर गया था। तो नान वगैरह यहाँ पर मैंने साथ में गरम करवाए, क्योंकि यहाँ पर सारे रेस्टोरेंट्स जो थे ना वो क्लोज़ थे। तो रात को ही हम लोगों ने नान मंगवा के ना रखे हुए थे, तो मैंने उनको वार्म करके रखा यहाँ पे बटर शटर लगा कर, और सिस्टर इन लॉ साथ में पूरियाँ फ्राई कर रही थी। तो ब्रंच जो होता है ना हमारा घर में सारा होममेड ही होता है, फ्रेश होता है, घर में उसी टाइम जो सब कुछ बनता है। और जो रात का डिनर होता है ना वो हमारा बाहर का होता है, मतलब हम लोग बाहर चले जाते हैं डिनर के लिए। मैं कहती हूँ ईद के दिन की ना एक अलग ही रौनक होती है घर में। और जब भी आप वैसे भी इकट्ठे होते हैं, फंक्शन होते रहते हैं, फैमिली गैदरिंग होती है, लेकिन ईद की ना एक अलग ही खुशी होती है, उसका अलग ही एक मज़ा होता है सबका इकट्ठे होना और साथ में ब्रंच करना। तो बहुत मज़ा आता है। सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी हुई थी। निहारी मुझे बहुत पसंद आई थी, मैंने निहारी ली थी, बहुत अच्छी बनी हुई थी वो। तो मज़ा आ गया था ईद का ब्रंच का हमें तो बहुत ज़्यादा। यहाँ पे पूरा टेबल सेट हो गया था, बस हम लोग जो है अपना ब्रंच करेंगे। यहाँ पर ना इसी तरह की ईद होती है, मतलब हम लोग ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। ज़्यादा डिस्पोजेबल का ही यूज़ होता है यहाँ पर, हम लोग अपने बर्तनों का यूज़ नहीं करते। और जो थोड़े बहुत बर्तन हुए होते हैं ना वो भी हम एक दूसरे के साथ जो है मिलकर वॉश करवा देते हैं, ताकि किसी पे कोई बर्डन ना हो, क्योंकि यहाँ पर मेड्स नहीं होती हैं, तो आपको ईद पे सारा काम खुद करना होता है। तो अगर फैमिली गेट टुगेदर हुआ हो तो फिर सारे लोग जब इकट्ठे होते हैं तो फिर इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं ना, चाह के भी अगर आप डिस्पोजेबल का भी यूज़ करें फिर भी थोड़े बहुत बर्तन हो जाते हैं। तो फिर हम लोग एक दूसरे की हेल्प
हेल्प करके इस तरह से वॉश करवा देते हैं, किचन क्लीन करवा देते हैं। ये मुझे ईदी इकट्ठी हो गई थी, तो आहिस्ता-आहिस्ता से ना सारे ईदी दे रहे थे। सबने ब्रंच कर लिया था और मैंने साथ में चाय रख दी थी बनने के लिए, क्योंकि इस टाइम सबको हो रहा था कि बस जल्दी से जो है ना चाय मिल जाए अब। और मेरी जो है ना ड्यूटी होती है कि मैंने जब जिसके घर भी जाना ना, तो चाय ज़रूर मैंने साथ बनानी होती है। और मेरी एक ना ये हर वीडियो में मैं आपको नज़र आ रही हूँ कि चाय बनाते हुए। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने चाय पी और मज़ा आ गया था आज ब्रंच का भी और चाय का। बच्चों के साथ हम लोग आ गए थे बाहर। इतना अच्छा बाहर का व्यू लग रहा था इस टाइम, क्योंकि ट्रीज़ जो है ना दोबारा से इतने खिले-खिले से, इतने मुझे लगता है जैसे ट्रीज़ में जो है ना लाइफ वापस आ जाती है स्प्रिंग के टाइम में। तो बहुत अच्छे कलर्स थे बाहर फ्लावर्स के, तो हम लोग वो देख रहे थे। बच्चों को जो है ना चाहे जितना मर्ज़ी आप कुछ घर का बना कर दे दें, उन्हें इसी तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो सब बच्चों के लिए हम लोगों ने नगेट्स बनाए। आज का पूरा डे जो था ना मेरी सिस्टर इन लॉ की तरफ ही गुजर गया। हम लोगों का प्लान तो था कि हम लोग डिनर के लिए आज बाहर जाएँगे, पर वो प्लान हमारा नहीं बन सका। बट ये था कि हमने पूरा ही डे यहीं पे स्पेंड किया, हमने काफ़ी इन्जॉय भी किया था। और बाकी जो था अभी हमने मिलकर सारा किचन वगैरह क्लीन किया और जो भी खाना लेफ़्ट ओवर था उसको सारा कंटेनर्स में डाल के हमने फ्रिज में रख दिया था। थोड़े बर्तन मैंने साथ में मिलके वॉश करवा दिए थे, काउंटर टॉप वगैरह सारा क्लीन किया और किचन बिल्कुल क्लीन कर दिया था हम लोगों ने। जितना खाना था सबने खा लिया था, वो तो हमने सारा फूड उठा दिया था, बट जो डिज़र्ट थे ना वो हमने रहने दिए थे, क्योंकि सबको थोड़ी देर बाद भूख लग रही थी कुछ ना कुछ खाने के लिए। तो डिज़र्ट जो था ना पूरा दिन साथ में थोड़ा-थोड़ा सब खा रहे थे और कभी कोई गोलगप्पे खाने लग जाता था। कुछ इसी तरह से ना पूरा दिन हम लोगों ने वैसे ही गुज़ार लिया। यहाँ पे बच्चों को इतना ईदी का कोई चार्म नहीं होता। मतलब हम लोग को जब ईदी मिलती थी ना, तो हम लोग उसे दिन सारा जो है अपनी ईदी को स्पेंड कर लेते, कुछ ना कुछ खा लेते थे, टॉयज़ ले लेते थे। पर यहाँ पे बच्चों को कोई इतना यार नहीं होता। ईदी मिली है वो सारी आके माँओं को पकड़ा देते हैं, जी रख लें हमारी ईदी। रात के डिनर के लिए हम लोगों ने बाहर जाना था पर नहीं गए, तो हम लोगों ने ये किया कि पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था घर में ही। बच्चों के लिए फ्राइज़, बर्गर्स इस तरह से हमने कुछ चीज़ें ऑर्डर कर ली थी। आज के दिन ना रेस्टोरेंट्स भी इतने ज़्यादा जो है ओपन नहीं होते हैं, जो ओपन होते भी वो बहुत बिज़ी होते हैं। तो हमारा प्लान था कि आज जो है हम लोग ईद सेलिब्रेट घर में ही कर लेते हैं और कल का डे जो होगा हम लोग कल बाहर स्पेंड कर लेंगे। बच्चों को कल हम कहीं ना कहीं बाहर ले जाएंगे और लंच या डिनर हम लोग कल सब बाहर कर लेंगे। हमारे यहाँ संडे की ईद थी, लेकिन फिर भी मंडे का ऑफ था। बच्चों को सबको ऑफ मिला हुआ था स्कूल्स में। ये ऑफिशियली सब बच्चों को जो है ईद का ऑफ मिलता है। तो बस ये था आज का ईद व्लॉग मेरा। आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा मेरा ईद व्लॉग को। बस यहाँ पर हम लोगों ने अपना डिनर किया और 9 बजे रात के हम लोग घर वापस चले गए थे। तो पूरा दिन इतना हम लोग थक गए थे, मैं घर जाते ही बस जो है ना सो गई थी, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी और कुछ करने की। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर। आपसे मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट व्लॉग पे। मुझे अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।